Hey, good morning, 10th class. This is Shigom, and today we are doing question number 2 from exercise. Question number 3 and 2. Question number 2 from exercise 4.3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले कुछ चीजें हैं आपके पास यहाँ पे. आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है क्या. वेट अ सेकंड. सो ये क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1. क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके पास ऊपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी उनके आपको रूट्स निकालने हैं. जैसे ऊपर भी आपने रूट्स निकाले, लेकिन ऊपर निकाले थे आपने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लेकिन यहाँ पे निकाले हैं आपने बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे चीजें कुछ अलग हो जाएंगी, कुछ फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे. जैसे मैंने लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड में डिस्क्रिमिनेंट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब आपको रूट्स जो आपने पहले किससे निकाले थे बेटा, पहले आपने निकाले फैक्टराइजेशन मेथड से. पहले निकाले आपने फैक्टराइजेशन में किसमें आगे करते थे बेटा, मिडिल टर्म को क्या करते स्प्लिट करते थे. इस 5 को 7,5x 2x लिखते थे, ऐसे मिडिल टर्म को स्प्लिट. फिर हमने ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसका जो लंबा थोड़ा सा लंबा मेथड है, जिसमें हमने ये किया था कोफिशिएंट लिया था, उसको डिवाइड किया था. ठीक है, फिर कौन सा टर्म को साइड में ले गए थे, मिडिल टर्म को हमने किया था, उसको कोफिशिएंट लिया था, उसको मल्टीप्लाई किया था हाफ से, वैसे वैसे किया था. अब थर्ड जो पार्ट आता है आपके पास वो आता है कि आपको रूट्स निकालना है, जिससे मतलब फैक्टर की बात कर रहा है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की. लेकिन अब की बात निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो d = b² - 4ac. अगर वो ये abc कहां से आएगा आपको पता है कहां से आएगा. जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किस फॉर्म में होती है, x² + bx + c = 0. यहां से abc आपको मिल जाएगा. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था है आपके पास 2x². अभी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नहीं करना है आपने इस मेथड से. जैसे 2x² - 7x + c, तो वहां पे 8 आपका 2 है, b आपके पास 7 है और c आपके पास कितना है 3 है. ठीक है, सो b आपके पास -7 होता है. ठीक है, सो अब की बात देखिए आपने डिस्क्रिमिनेंट क्यों लगाते हैं. सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं क्वेश्चन में. ये फॉर्मूला लगाया जाता है ये जानने के लिए कि जो आपके रूट्स आगे निकलेंगे वो किस प्रकार से निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे. सो बेसिकली जब हम सबसे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला निकालते हैं वहां से हमारे पास क्या वैल्यू आती है, तो इनको सोल्व करके अगर हमारी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद b और ac के लिए पुट करने के बाद हमारी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आप उसमें नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो उसके जो रूट्स निकलेंगे बेटा वो कैसे निकलेंगे, रियल रूट्स निकलेंगे. कैसे रूट्स निकलेंगे, रियल रूट्स. जैसे आपके रियल नंबर होते हैं ऐसे रियल रूट्स निकलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट अगर b² - 4ac 0 बिल्कुल आता है, मतलब 0 वैल्यू आती है यहाँ पे. सो 2 इक्वल रूट्स, तो दोनों ही रूट्स क्या है इक्वल, जैसे 2 2 -2 -2. ठीक है, अगर b² - 4ac <0 आता है तो वहां पे कोई रूट नहीं निकलेंगे और आपका क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो जाएगा. इसके आगे आपने क्वेश्चन नहीं करना, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है. लेकिन इन दोनों ही कंडीशन में जब आपको ये दोनों ही कंडीशन आपके पास गिवन होंगी तब आपने यहाँ पे जाना है फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग क्वाड्रेटिक रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. x = -b लर्न कर लेना प्लस माइनस √b² - 4ac. ये तो डिस्क्रिमिनेंट ही आ गया, यहाँ पे हम सीधा ही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, उसका अंडर रूट निकाल लेंगे. ठीक है, बाकी सिंपल हो जाएगा अपॉन 2a. तो ये यहां से आपको 2 रूट्स मिलेंगे. ठीक है, तो ये है आपका मेथड डिस्क्रिमिनेंट एंड क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला. सो क्वेश्चन करते हैं तभी आपको समझ आएगा. ठीक है, सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. So write down given equation. So given equation वही रहेगी आपकी जो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में थी, 7x + 3 = 0. तो मैंने कहा सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर ऐसे लिख लेंगे कंपेयरिंग इट विद ax² + bx + c, तो क्वेश्चन बहुत लेंथ हो जाएगा. ठीक है, बड़ी क्लास में सीधा लिखेंगे हम. हियर कंपेयर करना आपने a की वैल्यू, देखिए ax² ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2, समझेंगे a = 2. अब b की वैल्यू देखो माइनस साइन के साथ में उठाना है. b की वैल्यू कितनी है 7 नहीं है, कितनी है -7. ये प्लस कर दो प्लस कर दो, और c कितना है हमारे पास 3, कांस्टेंट टर्म 3. ठीक है, अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट. देयरफॉर d = b² - 4ac. तो वैल्यूज पुट करो बेटा b की वैल्यू -7 का स्क्वायर
माइनस का 4 ए कितना है 2 AC, दोनों एक रिलेशन में बेटा मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ में होता है कि बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है कांस्टेंट 3, तो 7 का स्क्वायर देखो माइनस का स्क्वायर माइनस की टर्म को आप स्क्वायर करते तो कैंसिल आउट हो जाता है, देखो -7 मल्टीप्लाई में -7 माइनस माइनस प्लस और 49 ऑन स्क्वायर, सो 49 माइनस 4 2 3 just 6 हो बेटा 4 9 और ये हो गया 24 और ये आ गया आपका 25 आ गया, चेक कर लो 25 आ गया ना 25, ठीक है। सो हम यहां पे लिख सकते हैं, सीधे लिखो 25 इज ग्रेटर देन 0, 25 इज ग्रेटर देन 0 मतलब यहां पे क्या है, यहां पे तो हम लिखेंगे हियर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। चेक कर लो, एक कंडीशन हमने वहां पे लिखी थी कि अगर ये इस कंडीशन में होगा तो वहां पे क्या होंगे आपके 2 रियल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो रियल रूट्स होंगे तो हमें रूट किस फॉर्मूला से निकालना है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो हम लिखेंगे जैसे लिखो देयरफॉर लिख लो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर्मूला था बेटा आपके पास माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट आ गया फिर से b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, और ये डिस्क्रिमिनेंट याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्टली एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि d डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, ऑप्शन में लिखा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो वहां पे आपने ये एक नंबर क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली पूछ लेता आपसे, ठीक है। अगर सीधा ही डिस्क्रिमिनेंट d पूछो तो d जो होता है बेटा आपका d पूछो तो वो b स्क्वायर माइनस 4ac ही होता है, अंडर रूट नहीं होता, अंडर रूट तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आगे लगता है। अब देखो यहाँ पे माइनस का b दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। अब ये जो माइनस का b है ना बेटा ये अलग है, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे, ये माइनस का जो माइनस है ये अलग है और जो b के साथ एक्चुअली माइनस है वो अलग है। तो ऐसा मत करना कि एक ही माइनस है तो क्वेश्चन गलत जाएगा, ये माइनस फॉर्मूले का है, b का माइनस अलग होगा तो अलग से आएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं और ये प्लस माइनस वैसे रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसका क्या बनता है, माइनस b है तो 7 तो पहले से माइनस में, एक माइनस फॉर्मूले का एक माइनस 7 के साथ है, लाइक दिस प्लस माइनस। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है टोटल ही 25, तो आपको फिर से प्रूफ सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहां से लिखनी है, ये आई थी आपकी b स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 25 जो कि 0 से बड़ी आएगी, ठीक है। सो हम यहां पर लिखेंगे सीधा ही 25 और नीचे है 2 इंटू a कितना है आपके पास 2, सो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 किसका परफेक्ट रूट होता है, सो 5 पता है आपको, जब 4। अब देखो यहाँ पे x x लिख सकते, सॉरी x x साथ में लिखो। सो अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि देखो यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे, एक आएगा आपका x प्लस 5/4, चेक कर लो, एक आएगा x प्लस 5/4 और एक आएगा आपके पास x माइनस 5/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो दो साइन है तो एक आएगा प्लस की कंडीशन, एक आएगी ना माइनस की कंडीशन। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगी 12/4, 3 आ गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/4, तो 1/2, तो x इज इक्वल टू 3, 1/2। और आप चेक कर लो प्रीवियस टाइम में हमने इस क्वेश्चन की सेम टू सेम हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स निकाले, तब भी हमारे पास 3/1/2 ही आए थे और इस मेथड से 3/1/2 ही हमारे पास आए, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, 2 रूट्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 लिख लेंगे। So your part number 2 is 2x square plus x minus 4 is equal to 0. So write down here a is equal to 2, b is equal to x क्या का कोएफिशिएंट +1 है, ठीक है, c क्या है आपका माइनस का 4। सो therefore d is equal to b square minus 4ac, so this will become b square है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है बेटा माइनस का 4, दिस विल बिकम द स्क्वायर 1 ऑफ, देखो यहाँ पे 4 2 जा 8, माइनस के 8 और माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस और 8 4 जो है 30, तो 32 और 1 कितना जुड़ा है आपका 33। सो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे अब 33 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4 इसी जिसके अंदर आपका
जो आया वो जीरो से कितना आया हुआ, लार्ज आया हुआ, बड़ा आया हुआ, ठीक है। ओके, सो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट कितना है, 33 आया हुआ, ठीक है। अंडर रूट जीरो से बड़ा किसके रियल डिस्टिंक्ट रूट हो गए। सो देयरफॉर by using quadratic formula, so what is the quadratic formula, minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a। तो का वैल्यूज पुट कर लेंगे बेटा। b कितना है आपका, माइनस तो अलग है, b है आपके पास 1 और प्लस माइनस इसकी वैल्यू थी अंडर रूट 33 डिस्क्रिमिनेंट 33 तो अंडर रूट 33 हो जाएगा, 2 इंटू a कितना है आपके पास 2, so this will become minus 1 into 1 minus 1 plus minus under root 33 2 to 4, ठीक है। उसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक बार प्लस का लिख लेंगे और एक बार माइनस का लिख लेंगे। सो ये आपके पास टू रूट्स आगे से आगे सॉल्व नहीं हो सकते, बिकॉज एक इरेशनल नंबर है, न्यूमरेटर में एक रैशनल नंबर है, तो वो सॉल्व नहीं हो सकता, प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो ये आपके रूट्स आ गए, ठीक है। Now move on to the next part, part number 3. In part number 3, the given equation is 4x square plus 4 under root 3x. 4x square plus 4 under root 3x plus 3 is equal to 0. ठीक है। So here a कितना है आपके पास 4, b कितना है आपके पास 4 under root 3 कितना है 4 under root 3 and c is 3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट फॉर b का स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a है 4 c है 3। अब देखो बेटा यहाँ 4 का स्क्वायर कितना, तो 4 का स्क्वायर अलग से कर दो, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख लो, नो प्रॉब्लम, अलग अलग का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ 4 4 16 और 3 16 जो होता है 48, ओके। सो 4 का स्क्वायर 16 होता है और अंडर 3 का स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 48 और 16 3 से 48 माइनस 40 कितना आएगा 0, विच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 होगा बेटा, वहां पे क्या था कि आपके रूट्स जो आएंगे वो कैसे आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। सो यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये लगाएंगे फॉर्मूला फिर से। So this will become, b है आपके पास माइनस के 4 अंडर 3 माइनस फॉर्मूले में लगा चेक कर लो, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेशन आपका कितना है 0, डिस्क्रिमिनेंट सॉरी 2 इंटू a कितना है आपके पास 4, चेक इट आउट, माइनस 4 अंडर 3। अब देखो ये तो प्लस माइनस अंडर 0 तो 0 हो गया, टोटली 0 हो गया, ठीक है। सो इसका तो कोई रूल रहेगा नहीं, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 4y अंडर रूट 3, चेक कर लो, ठीक है। सो इसको काट देंगे, 4 1 4 और 4 हो जा 8। सो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y2 और माइनस अंडर रूट 3y2, बिकॉज देखिए एक प्लस का लिखना था एक माइनस का लिखना था, ठीक है, मतलब 2 रूट्स आने थे आपके इस तरह से, तो ये आ गया आपके 2 रूट्स, लेकिन दोनों ही क्या है आपकी बात इक्वल, ये इक्वल आने ही थे, क्योंकि कंडीशन क्या थी आपकी, डिस्क्रिमिनेंट में अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आता है तो आपके रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल ही आएंगे, ठीक है। Moving to the next part, part number 4. In part number 4, the given equation is 2x square plus x plus 4 is equal to 0. Here a is equal to 2, b which is equal to 1, x represent 1, c which is equal to 4. So discriminant निकालेंगे बेटा फिर से, check it out. 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 इंटू c इज 4, सो 1 4 4 16 और 16 to 32, और दिस विल बिकम माइनस के 31। अब चेक कर लो, माइनस के 31 0 से छोटा है, ठीक है, यह स्मॉल है,
बेसिकली। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, और लेस देन 0 में हमने क्या लिखा है कि नो रियल रूट्स, मीन्स कोई रूट्स नहीं निकलेंगे, उसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं वो। ओके, दिस इज पार्ट नंबर 4। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। थर्ड का फर्स्ट पार्ट में लिखो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, रूट्स निकालना है आपको फॉलोइंग इक्वेशंस के। ठीक है, ये नहीं कहा है आपकी बार कि किस मेथड से निकालना है, फैक्टराइजेशन से निकालना है, बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर रहे हैं तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाएंगे यहाँ पे, जिससे ये आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर, फैक्टराइजेशन को आप इससे करते आ रहे हैं। ठीक है, सो गिवन इक्वेशन, अब गिवन इक्वेशन देखते हैं क्या है, x 1 by x इज इक्वल टू 3। ये अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही होगी, लेकिन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम ले लो 1 और x का, x 1 डिवाइड किया x को x, और x इंटू x हो गया बेटा आपका x क्यूब माइनस x डिवाइड, और 1 आया 1 इंटू 1 1 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो दिस विल बिकम 3 to x, so this will become 3x, x squared 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले तो माइनस हो जाएगा, और 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर कंपेयर करो इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? बन गई है, तो हम यहाँ लिख लेंगे हियर a कितना है 1, b कितना है यहाँ पे माइनस का 3, बताने की जरूरत नहीं है, c कितना माइनस का 1, देयरफॉर d डिस्क्रिमिनेशन इज इक्वल टू b स्क्वायर, रूट्स निकालना जिस मर्जी मेथड से निकालो। पर ये एक बात बोल दूं आपको, हायर लेवल में जब भी आप रूट्स निकालें, ये सबसे बेस्ट मेथड है निकालने का रूट्स का। ठीक है, इसमें मतलब आपको रूट्स जल्दी से निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरी फैक्टराइजेशन में जाएंगे आप तो हम वहां पे आपको वो स्मॉल क्लासेस के लिए होता है बेसिकली, यहाँ भी काम आएगा, लेकिन जैसे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है तो लगाओ, जहां पे नहीं पूछा गया वहां पे मैक्सिमम यही लगाओ। ठीक है, इससे आंसर एक्यूरेट मिलता है। सो b है आपके पास माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है आपके पास 1, और c है आपके पास माइनस 1। 3 का स्क्वायर 9, माइनस स्क्वायर और कैंसिल आउट हो जाता है, आपको मालूम ही है। 4 1 जा 4 और माइनस 1, सो दिस विल बिकम 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, तो कितना हो गया 13। तो 13 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर बाय यूजिंग quadratic formula, so what is the quadratic formula? Minus b plus minus under root b square minus 4 which is your discriminant, your b value है आपके पास minus 3, alright, so this will minus की थी, मैंने कहा नहीं है माइनस फॉर्मूला का है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सीधी पुट करो, कितनी आई है 13, alright 39 डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। ओके, सो 2 इंटू a है आपके पास 1, alright, सो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 30, सॉरी x 2 1 2। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस की 2 वैल्यूज होगी, मतलब 3 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2, एक वैल्यू प्लस की होगी और एक वैल्यू होगी माइनस की। तो चेक करिए, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो ये आपके पास 2 रूट्स आ चुके हैं। ठीक है, आंसर। Now moving to the second part, question number 3 का second part देखिए। The second part is 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 is equal to 11 by 30। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, हमें यहाँ पे एलसीएम लेने पड़ेंगे, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसी की बेस पे फिर आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वो भी कुछ ऐसे ही होंगे आपके। ठीक है, तो समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो कल से करेंगे स्टार्ट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ये।
सो देखिए हम लेंगे सबसे पहले एलसीएम, तो कभी भी इस तरह के नंबर का एलसीएम लेते हैं ना बेटा, तो एक देखो ये नंबर एक्चुअल में ही आपके जो कांस्टेंट नंबर नहीं है यहाँ पे वेरिएबल में, तो उसका एलसीएम भी लाइक सेम टू सेम ऐसा ही आता है, x+4 या x-7। ऐसा नहीं कि 4 और 7 का एलसीएम निकालिए अलग से, ठीक है। 4 और 7 तो तब निकालेंगे जब ये अकेले हों, ये अभी वेरिएबल्स के साथ हैं। देखो अब डिवाइड करने का चीज है यहाँ पे, जब हम x+4 और x-7 को डिवाइड करेंगे x+4 से, पहले इसकी बात हो रही है, तो x+4 से x+4 कैंसिल हो जाएगा, x-7, तो x-7 इंटू 1 कितना हो गया, x-7, ठीक है। सॉरी यहाँ लिखना है, यहाँ लिखो, ऊपर आ गया आपके पास x-7 माइनस, यहाँ पे 1 यहाँ पे करेंगे, अब x-7 से करेंगे डिवाइड, तो x+4 आएगा, तो x+4 इंटू 1 x+4, 11/30 वैसे ही रखिए, ऊपर ओपन कर लीजिए जरा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, x से कर लेंगे x-7 को और 4 से कर लेंगे x-7, लाइक दिस। देखिए ऑपोजिट साइन है, कट गया, माइनस माइनस प्लस, दिस विल गिव 7 4 होते हैं 11, x into x square plus 7 into x 7x plus 4 into x 4x minus 7 4 is 28, 11/30, कितना आ गया 11/30। अब करते हैं हम इनको, अच्छा यहां से देखो प्लस माइनस हो रहा है, ये यहां पे देखिए प्लस माइनस माइनस 7x में से 4x गए, कितने बचते हैं बेटा 3x। तो अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये टर्म 11 से मल्टीप्लाई और ये 30 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो -11 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 11, और ये आ जाएगी पूरी टर्म माइनस इसके मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 330 आएगा माइनस के 11 into x को 11x को 11 3 33 x minus 11 को 28 से करेंगे बेटा, तो दिस विल बी योर 308। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैं पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 308, सॉरी साइन चेंज कर लो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये -330 लाइक दिस, प्लस माइनस माइनस कर लो, ठीक है। दिस विल बिकम 12 बचेंगे, 12 नहीं 24 22 प्लस के माइनस के 22 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब भी मैंने कहा था आपको एक्स स्क्वायर टर्म में सबसे स्टार्टिंग वाली टर्म जो होती है क्वाड्रेटिक, वो माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो यहां पर जाएगा ये 11x के फिर से साइन चेंज हो जाएंगे। अभी मैंने कहा था -0 के डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन गई वो बनेगी लाइक दिस। सो हम फिर से यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वाले यूज कर, ठीक है, फॉर्मूला का। सो यहाँ पे लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू माइनस इंक्लूड करना है, c इज इक्वल टू 22, सो देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करो, b है आपके पास 33 का होल स्क्वायर माइनस 33 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 11 मल्टीप्लाई बाय 22 लाइक दिस। देखो जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 33 का स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, तो 33 आपको क्या था, प्लस का था या माइनस का, ऑब्वियसली माइनस का था, ठीक है। सो इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो दिस विल बिकम 1089 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 968 आएगा, ठीक है। सो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे जब हम इसके इसको तो आएगा आपका 121 माइनस कर सकते हैं आप, और ये ग्रेटर देन है, तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। सो यूज कर लेंगे यहां पे हम फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो x इज इक्वल टू, आप लिखते हैं ऊपर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे इसको ऊपर, ठीक है। सो -b
प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, सो x माइनस बी, तो b है आपके बेटा पहले से 33 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आया आपके पास 121 बाय 2 इंटू a इज योर हाउ मच 11, सॉल्व दिस माइनस माइनस प्लस, देखो आपको पता 121 का परफेक्ट रूट क्या होता है 11 जो 121 होते हैं, और ये आगे 22 टू वैल्यूज लिख लो बेटा यहाँ से 33 एक प्लस की वैल्यू लिख लो एंड एक लिख लो माइनस की वैल्यू, आ जाएंगे आपके पास दोनों ही रूट्स 44 बाय 22 एंड 22 बाय 2, 1 जा 2 जा, सॉरी 22 है, यहाँ पे आएगा 1, सो x इज इक्वल टू और 1, कितना आ गया 2 और 1 इज योर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.